हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर और एक आईपीओ के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले जानना वेदांता के बारे में। देखो, पिछले मार्केट में वेदांता में 1.5% तक का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ठीक है, अब ये फॉल का वजह क्या है, ये अब हम लोग को मालूम है कि जब मार्केट में ही गिरावट आएगा तो भाई सारे शेयर में कमजोरी तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो लेकिन हम लोग आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले वो यहाँ पर है डिविडेंड के रिगार्डिंग से। देखो, जानते हो कि वेदांता डिविडेंड के लिए जाना जाता है खास तौर से, और बहुत लोग ने यहाँ पे जो कभी न कभी बाई भी किया होगा तो यहाँ पे डिविडेंड के ही रिगार्डिंग से उन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड जो है उसका जो डेट है वो यहाँ पर जो डेट है वो है देखने को मिलता है 10 सितंबर का, मतलब कि परसों। ठीक है, तो यदि आप लोग यहाँ पे डिविडेंड के पर्पस से बाई करने के लिए सोच रहे हो तो आपको कल बाई करना होगा तो ही यहाँ पे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या बाई करना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मैं बार बताता हूँ कि देखो, आप जो वेदांता को फोकस करते हो डिविडेंड से, तो यदि आप यहाँ पे इतना ही ज़्यादा जो डिविडेंड के पर्पस में हो ना, तो भाई पहली बात तो पैसा कभी ज़्यादा मत लगाना। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा पैसा मत लगाना। यदि आपने 1 लाख रुपये यहाँ पे लगाया हुआ है तो आपको 5,000 रुपया ही इस कंपनी में लगाना है। इस बात को सही से समझो, वरना ज़्यादा पैसा लगाओगे तो फंस भी सकता है। अब जो डिविडेंड है, ठीक है, एक्स डेट में क्या होगा, उस जो डिविडेंड की प्राइस इतना वो घटेगा भी, तो इसलिए फ़ायदा कुछ यहाँ पे ऐसे तो होता नहीं है। लेकिन चलो हम लोग बाई करते हैं क्योंकि भाई डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे अकाउंट में कुछ पैसा आ रहा है। तो बाकी ऐसे तो हम लोग मालूम है कि कंपनी मतलब कि जो पूरा प्लेज परसेंटेज देखने को मिलता है 100% का, मतलब कि इनका प्रमोटर का कुछ भी स्टेक का मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, 56% स्टेक। देखो, अब वो यहाँ पे लगातार अपना स्टेक कुछ ना कुछ आपको बेचते ही दिखाई दे रही है। ठीक है, प्लेज जो शेयर है अब देख लो मात्र 56% है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बस हम लोग क्या देखते हैं कि भाई फॉरेन डोमेस्टिक यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो ये सब तो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। अब जो बेसिक जो जानते हैं वो यहाँ पे यही सब देखेंगे कि हाँ चलो भाई ठीक है, प्रमोटर स्टेक है 12% यहाँ पे फॉरेन के पास है, 15.5 यहाँ पे डोमेस्टिक के पास है। लेकिन यदि आप यहाँ पे कुछ और सही देखोगे तो मतलब कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज है ये सब भी सही नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग सोचो, यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। यदि आप लोग यहाँ पे नियर टर्म के लिए यहाँ पे सोच रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करोगे, अपना एक टारगेट को यहाँ पे मेंटेन करोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको जरूर से यार स्टडी करना, उसके बाद ही सोचना, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर किया है। अब चलो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखो, टाटा मोटर्स में यहाँ पे 0.25% तक यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये फॉल का वजह क्या है, मार्केट कंडीशन। और साथ मैं बता दूं कि देखो, इस बार का जो यहाँ पे नंबर जो है, जो मतलब मंथ जो सेल्स आता है वो कुछ खास देखने को नहीं मिला। ठीक है, फॉल देखने को मिला, मतलब 8% तक यहाँ पे फॉल हुआ है आपको यदि एक साल के हिसाब से चेकआउट करोगे तो इसके वजह से भी यहाँ पे पहली बात तो मतलब जो सेक्टर मतलब इनका जो डिमांड थोड़ा कम हो गया था। अब उसके बाद देखोगे तो एक यहाँ पे जाने में ब्रोकरेज हाउस भी जब यहाँ पे नंबर आए तो उसके जस्ट बाद वो यहाँ पे टारगेट ये देते हैं कि मतलब आपको यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है, मतलब ना बाई ना फिर सेल, बस आप लोग होल्ड कर चलो, क्योंकि जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 1100 का ही देखने को मिल रहा है उनके हिसाब से, और इनका नाम है HSBC। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग को यहाँ पे टारगेट तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर हम लोग इस टारगेट को देख करके ही बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोग को इसके बारे में लॉन्ग टर्म समझना। और इसलिए मैंने आपके साथ 380 के लेवल से मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, कि भाई आप इसके बारे में सोचो। और यहाँ पे हर एक पॉइंट में ऐसा नहीं कि बस मैंने एक बार बोल दिया नहीं कि 380 है तो बस आप लोग उसी समय बाई करो, यदि आपने बाई नहीं किया तो मौका गया। नहीं, हर एक पर्पस में मैंने क्लियर आपको किया है कि देखो, इस जो लेवल पे सोचना, इस लेवल पे स्टडी करना, और हर एक लेवल यहाँ पे अचीव हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो आप यहाँ पे कंपनी के बारे में स्टडी करो, कंपनी का फंडामेंटल भी देखो, और बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो रहा है। जो यहाँ पे बोरोइंग है वो यहाँ पे देख लो 1,46,000 करोड़ से घटते घटते अभी फिलहाल 1,07,000 करोड़ है। तो कितना अच्छा कम हुआ है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 39,000 करोड़। तो ये कोई 39,000 करोड़ को यहाँ पे तो छोटा अमाउंट तो नहीं है ना। तो ये कर्ज कम हो रहा है, तो इस बात को सही से समझना और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। क्योंकि देखो, यहाँ पर पहले ही कंपनी की तरफ से ये बयान आया था कि भाई कुछ मतलब 2-3 मतलब हम लोग बोले 2 क्वार्टर, मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 जो है उस बीच में जो सेल्स रिपोर्ट आएगा वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं है, उनका पहले ही बोलना था। तो इसलिए जब कंपनी की तरफ से खुद ही ऐसा बयान आता है तो फिर डरना नहीं है, आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलना है। अब उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आईपीओ के बारे में, जो आपको ओपन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वीक ही यहाँ पे ओपन होगा। तो क्या इस कंपनी का नाम है? तो इस कंपनी का नाम है आपको PNG ज्वेलर्स। ठीक है, मैं बता दूं कि देखो, ये जो
IPO है ना वो 10 तारीख को ओपन होगा, ठीक है, मतलब 9 तारीख को ओपन होने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ये 10 तारीख को। अब इसका डिमांड यहाँ पे अच्छा है। अभी बात को सही से हम लोग समझेंगे कि अभी जो भी आपको जो है ज्वेलरी कंपनी, ठीक है, मार्केट में इंटर किए वो गजब का यहाँ पे रिटर्न दिखाई। जैसे एग्जांपल में सेंको भी आप लोग देख सकते हो, अभी आपको हाल ही में आया था, क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर भी फोकस करो। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो जो इसके कंपटीटर का जो यहाँ पे वैल्यूएशन है, ठीक है, यदि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, यदि यहाँ पे होगा तो मैंने पढ़ा था, ठीक है, तो जो इनके कंपटीटर के जो मतलब हम लोग बोल देना तो सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे यही कंपनी आपको लिस्ट आपको अभी फिलहाल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। मैं देखता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे मिल जाए तो। अब ऐसे मैं बता दूं कि जो GMP जो चल रहा है वो GMP क्या चल रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि भाई GMP ज़्यादा फोकस हम लोग करते हैं। तो अभी तो GMP यहाँ पे 41% का यहाँ पे GMP है, मतलब लिस्टिंग गेन इस तरह का हम लोग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखोगे तो ये आपको मतलब 10 से 12 ही देखने को मिलेगा टोटल। यदि आप देखोगे तो इस IPO का जो साइज है यहाँ पे 1100 करोड़ है, 850 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू है जो यहाँ पे सबसे अच्छा है, ठीक है, 250 करोड़ यहाँ पे आपको ऑफर पर सेल है, मतलब कुछ प्रमोटर यहाँ पे स्टेक सेल करेगी। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ हम लोग को टोटल डाटा भी देखने को मिलता है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं इसका कुछ जो है फंडामेंटल जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, जो आपको रेवेन्यू है वो यहाँ पे लगातार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ जब कर्ज देखोगे तो कर्ज भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि यदि हम लोग यहाँ पे टोटल डाटा को देखें कर्ज के हिसाब से तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो यहाँ पे 1 से कम देखने को मिलता है। और बाकी देखो यहाँ पे ROC ROE सब यहाँ पर बेहतरीन है, ठीक है। तो इसके कदर का हम लोग ये बोल दें कि गजब का है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, आप लोग ज़रूर से यहाँ पे अप्लाई करना। फिलहाल अभी 40% अभी ओपन नहीं हुआ है, जिस दिन फर्स्ट डे ओपन होगा उस दिन आप लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है। तो आप लोग सेकेंड डे या फिर थर्ड डे जरूर से अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से देख करके। बाकी कुछ भी डाउट बचे तो आप कमेंट मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।